श्रद्धा, विश्वास, यकीन और भक्ति, ये तुम्हारे अपने जीवन की फसल है। क्या है? ये तुम्हारे जीवन की फसल है, इसे तुमको ही उपजाना पड़ता है। एक कृषक को, एक किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब वो खेती उपजाता है। जो लोग किसान घर से होंगे उनको मालूम होगा, बड़ी मेहनत का काम है। खेती ऐसी उपजती नहीं, खेती में ऐसे अन्न पैदा नहीं होता। हम जो रोटी खाते हैं वो हम तक पहुंचने से पहले बहुत प्रयासों के बाद हम तक आई है। इसलिए भैया संत कहते, संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वो सब कुछ तुम तक आ रहा है। एक दाना अनाज का तुम तक पहुंचने के पहले उस पर कितना प्रयास किया गया है और कितना श्रम किया गया है, इस बारे में चिंतन करो। पहले भूमि को समतल किया गया, फिर भूमि में हल चला करके उसको और उर्वरक बनाया गया, और एक बार नहीं कई एक बार उसको हल से जुताई की गई उसकी। उसके बाद खूब खाद, पांस और पानी डाल डाल करके उस जमीन की उर्वरकता को और प्रचुर किया गया। फिर बीज डाले, खरीद कर पैसे निकाल कर घर के बीज ला करके जमीन में मिट्टी में फेंक कर चले आए। हाँ, अपने पैसे पहले जाकर मिट्टी में फेंक आए। और सच बताऊं, कितनी बार खेती में उतना भी पैदा नहीं होता जितना लगाया जाता है। तो वो बिल्कुल यही समझना कि अपने घर के पैसे उठाकर मिट्टी में डालाए और सालों परिश्रम किया, खूब मेहनत किया, उसको बड़ा किया, धीरे धीरे सनई सनई उस पौधे को, उस खेती को, उस फसल को। फिर पक जाने के बाद उसे काट कर आंधी से, तूफान से, पानी से, पत्थरों से सबसे बचाया, जानवरों से, जंगली जानवरों से, इंसानों से, दुष्टों से, सबसे बचा बचा करके 2, 4, 6 महीने, साल भर के आसपास रखा। तब वो खेती पकी और उसे काट कर फिर मशीन से उसको अनाज अलग करके फिर उसके धुल मांझ कर घर में पहुंचाया। फिर बाजार में बेच करके कुछ पैसे लेकर आए और वो बाजार में बिकने के बाद फिर आगे चक्की में गया, फिर उसको पीसा गया। पीसने के बाद तुम्हारे घर पहुंचा, तुम्हारे घर पहुंचने के बाद उसको छन्नी से चाला गया, फिर आटा गूंधा गया पानी डालकर। अभी सब परिश्रम हो रहा है, अभी तक तुम तक नहीं पहुंचा। हाँ, गूंधा गया, गूंधने के बाद फिर आग के सामने बैठकर तपती हुई आग में उसको बहुत प्रेम से सेका गया। पहले तवे पे सेको, फिर आग में डालो, फिर पता नहीं क्या करो, बड़े परिश्रम। फिर उसके बाद तो वो तुम्हारी थाली तक पहुंचा। ये अन्न का कण जो तुम तक पहुंच रहा है, इसके पीछे बहुत परिश्रम है, इसके पीछे बहुत युति है, इसके पीछे बहुत प्रकल्प लगे हैं, बहुत अरेंजमेंट लगाया गया है, तब वो तुम तक पहुंचा है।